तो सोनिया गांधी आदि का दबाव आया कि वो यूसुफ अली के बारे में मत बोलिए, क्योंकि ये यूसुफ अली यूपीए सरकार में सोनिया गांधी का, कांग्रेस का राइटमैन था, कम्युनिस्ट का राइटमैन था। अब ये मोदी जी का राइटमैन हो गया है। ये जो कहते हैं सरकार बदल के, सत्ता तो तंत्र वही है, क्या करें, ये तंत्र यही आगे बढ़ा रहे हैं, यही इस तंत्र के पार्ट हैं। जो सोनिया का फेवरेट बिजनेसमैन था वो अब प्रधानमंत्री मोदी का फेवरेट बिजनेसमैन है, और उसके लिए दुबई के शेख के सामने उसकी लॉबिंग की जा रही है। ध्यान से देखिए, मैं आपको ईडी का समन भी दिखाता हूं, इन्हीं के सरकार का। पहले देखिए कारण क्या दिया है पी गुरु ने, वो पोर्शन दिखा दो जरा। कांग्रेस लीडरशिप टू अपोलॉजी सिंपली बिकॉज जीएनवाई एशिया फंड, जीएनवाई एशिया एक कंपनी है, मेजर शेयर होल्डर इज नन ऑफ अदर देन मोहम्मद अल्ताफ, नेफ्यू ऑफ एमए यूसुफ अली। जीएनवाई एशिया फंड में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एमए यूसुफ अली का भतीजा मोहम्मद अल्ताफ। ये केरला बेस्ड बिजनेस टाइकून, ऑपरेटिंग मिडिल ईस्ट से ये करता है काम। यूसुफ अली हु वाज प्लेइंग नाइस फॉर कांग्रेस एंड सीपीएम, कांग्रेस और सीपीएम, कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों का ये पिछलग्गू और मुस्लिम वर्ग से आने वाला लीडर आल्सो स्टार्ट स्प्रेडिंग हिज विंग्स आफ्टर द बीजेपी कम टू पावर। और पावर जब बीजेपी आई तो इसने अपने विंग को, डैना को और फैलाना, बिजनेस को और फैलाना शुरू किया। तो आप लड़ रहे हो ना कांग्रेस और भाजपा, जो कांग्रेस का मुंह लघु है वही इनके मोदी जी के और मोदी सरकार का मुंह लघु है, और आपको लड़ाती है कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा। तो कांग्रेस का हो गया चापलूस। कांग्रेस का चापलूस कौन है इस सरकार में, ये दिख रहा है। जो कांग्रेस को फंड करता है वही भाजपा को फंड करता है। और कांग्रेस की सोनिया गांधी तो कभी अरब के शेख के पास इनकी लॉबिंग करने नहीं पहुंची होगी, यहां प्राइम मिनिस्टर लॉबिंग कर रहे हैं, साफ बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है। ये कौन सा काल चल रहा है, भ्रष्टाचार इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कांग्रेस एंड सीपीएम लीडर्स आल्सो स्टार्ट स्प्रेडिंग हिज विंग आफ्टर द बीजेपी कम टू पावर इन मई 2014। द बिग एनआरआई टाइकून based in Abu Dhabi is a friend of all who is in power and in the position. विवेक डोवाल यानी अजीत डोवाल का बेटा, विवेक डोवाल has less than 5% share and अल्ताफ more than 90% share in JNY Asia। यानी एमए यूसुफ अली का भतीजा JNY एशिया में 90% से ऊपर ज्यादा शेयर है, 4% या 5% डोभाल साहब के बेटे का भी शेयर है। तो क्या, फोटो फिर से दिखाओ। प्रधानमंत्री जी अपने एनएसए के फैमिली के बिजनेस के लिए ये लॉबिंग कर रहे हैं। ये लॉबिंग की भाषा है, ये देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। एक आदमी जिसको इसी सरकार के सीबीआई और ईडी ने समन किया, वो समन दिखाइए, समन वाला न्यूज दिखाइए। तो क्यों समन करवाते हो? क्या समन करा के, धमका के बिजनेस साध रहे हो आप लोग? लाइफ मिशन स्कैम, ईडी समन यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप चेयरमैन यूसुफ अली फॉर क्वेश्चनिंग ऑन मार्च 16। यानी जो, और सोनिया ने इसको पद्म पुरस्कार दिलवाया थे जी। ये दोनों सरकार एक है, कांग्रेस। इसीलिए आज तक दामाद जी घोटाला कहते थे, रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दिया वहां कोर्ट में। जब बवाल होने लगा तो बोला क्लीन चिट नहीं दिया, क्लीन चिट नहीं दिया। लेकिन कोर्ट में कहा रॉबर्ट वाड्रा पे कोई केस नहीं बनता, सबूत नहीं मिले। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में ए राजा, जिसको 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेस के समय गिरफ्तार हुआ, उसको बेल नहीं मिल रहा था, मोदी सरकार ने बचा के जमानत दिला दिया। जमानत क्या, वो तो बड़ी हो गया, केस से बड़ी। कोलगेट देख लीजिए आप। और इस यूसुफ अली को प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी, उसको अवार्ड दिया था सोनिया गांधी की सरकार ने। वो यूसुफ अली अब ईडी के समन के बाद भी प्राइम मिनिस्टर से न सिर्फ यहां मिलते हैं, मैंने आपको उस समय का फोटो दिखाया था, ये प्राइम ईडी समन करता है, ये पीएम से मिलने चलने जाते हैं। ईडी की क्या औकात रहेगी उसके अधिकारी की कि इस पे कार्रवाई करेगा? वो तो पीएम से डायरेक्ट मिल के आ गया। और पीएम से जो है, और पीएम से मिलना तो क्या, विदेश में पीएम इसकी लॉ साफ आप देखिए ना, उसकी यूएई के सामने ये स्थिति है। फोटो तीनों खोल के दिखा दो।
और हद तो ये हो गई कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लुलू ग्रुप के जो समन है, जो उस पे आरोप है मोहम्मद यूसुफ अली पर, उसके होटल में ठहराया जाता है, राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। क्या किसी को मालूम नहीं है कि उसको ईडी समन कर रहा है, सीबीआई जांच कर रही है उसकी? दिखाओ जरा द्रौपदी मुर्मू को जो उनके होटल में ठहराया गया। क्या भ्रष्टाचार ऐसे रोकेंगे जब देश के जो ताकतवर संवैधानिक पद पर बैठे लोग एक ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा समन व्यक्ति के कोई होटल में ठहरता है, कोई बाहर उनकी लॉबिंग करता दिखता है, क्या भ्रष्टाचार ऐसे रोकेंगे आप देखिए, ये देखो अपने वाली खबर में ही जो है द्रौपदी मुर्मू वाला होगा 9वें नंबर पॉइंट पे, अपने ही वाली खबर में 9वें नंबर पॉइंट पे। और यही नहीं, केरला का गोल्ड स्कैम आपको पता है, ये देखिए, व्हाई द कंट्रोवर्सी ओवर द्रौपदी मुर्मू स्टे इन लुलू ग्रुप होटल। कैसे कंप्रोमाइज है हमारी सारी सत्ता व्यवस्था, और आप करिए कांग्रेस और भाजपा, हिंदू और मुसलमान, यही करिए। वो मुस्लिम कांग्रेस का भी प्रिय है और भाजपा का भी प्रिय है, और आप करते रहिए ताथैया ताथैया। ये जनता को लड़ाकर सत्ता के ऊपर बैठने वाले लोग, इनके सबके चरित्र एक जैसे हैं, कोई भी चरित्र का धुला हुआ नहीं है। बस डिटर्जेंट लगा के अजीत पवार जैसों को साफ करके पार्टी में लाया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल, एविएशन घोटाला, उसको पार्टी में लाया गया है, मंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र में। अजीत पवार, इतना बड़ा सिंचाई घोटाला, क्या क्या घोटाला, उसको लाया गया है। गोल्ड केस दिखाओ जरा, 6ठे नंबर पॉइंट दिखाओ, गोल्ड केस, गोल्ड स्मगलिंग केस में इसका नाम है, और वो भारत के प्रधानमंत्री यूएई की धरती पे खड़े होके उसके शेख के साथ इसको मिलवा रहे हैं। मिलवा क्या रहे हैं, उसका तो पहले से रिलेशन है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज फिर से देखिए, उसकी तरफ देखते हुए उसको उससे तारीफ कर रहे हैं, आप देखिए। तो ये स्थिति है, और इसी लुलू ग्रुप ने जो जम्मू कश्मीर की धरती पर जो इन्वेस्टमेंट आया है, वो यही लेकर आया है। 10वां पॉइंट दिखाओ अपनी खबर का, 200 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक हब जेएनके में, कैसे मिडिल ईस्ट को धंधा दिया जा रहा है एक आदमी के थ्रू, कश्मीर को कैसे आपको खिलाफत का केंद्र बनाया जा रहा है, आप देख लीजिए। लुलू ग्रुप टू सेटअप 200 करोड़ फूड प्रोसेसिंग, और ये कौन कर रहा है? मोदी सरकार। इसकी मांग किसने की थी? हुर्रियत ने, आतंकवादी अलगाववादी ग्रुप ने, कि मिडिल ईस्ट का पैसा लाओ कश्मीर में। लागू किसने किया? मोदी सरकार। किसके थ्रू? लुलू ग्रुप के थ्रू। लुलू ग्रुप का मालिक कौन? ईडी द्वारा समन, सीबीआई जांच, उसकी लॉबिंग कहां चल रही है देख लो। और ये कहेंगे मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार आप करोगे कि किसी समय राजीव गांधी को बिजनेसमैन से छुपकर मिलना पड़ा था, और आप अडानी को चलो मिलवा रहे हो, कोई हमको नहीं, क्योंकि उस पर कोई केस नहीं है, लेकिन इस पे तो केस है, आप ही की एजेंसी जांच कर रही है। ये जो है भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, और भ्रष्टाचार, और आप सब सोचेंगे यूएई विदेश का क्या समझोगे? पाकिस्तान ने जब कुरान पे कहा था अभी, तो ये कूद के गए थे समर्थन करने। यूएई को बहुत बड़ा अपना मित्र मानते हैं। जरा खबर दिखाओ, इनके यूएई पहुंचने से पहले $1 बिलियन रिजर्व सपोर्ट पाकिस्तान को यूएई ने दे दिया। आपकी विदेश नीति की हवा ही निकाल दी। यूएई गिव $1 बिलियन इन रिजर्व सपोर्ट टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कह रहे थे पाकिस्तान को कटोरा मंगवा देंगे। जिस यूएई के हाथ मिलाते, गले लगते, जप्पी पप्पी करते, झप्पी करते जो दिख रहे हैं फोटो, वो पाकिस्तान को, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर एक है। उन्होंने आपका कश्मीर के मामले में, आपने मिस्र के राष्ट्रपति को यहां सम्मान से बुलाया, मिस्र ने मना कर दिया G20 में आने से कि मेरा भाई पाकिस्तान। इसके बावजूद अपने देश का अपमान करके आप उसका अवार्ड ले आए। पूरे मिडिल ईस्ट का उपनिवेश भारत को बनाया जा रहा है इस सरकार के दौरान, ये मेरा बड़ा आरोप।